नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वन लाइनर प्रोग्राम में। तो दोस्तों, आज का वीडियो सभी एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पीवाईक्यू को कवर कराएंगे हम वन लाइनर फॉर्मेट में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्थल मंडल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है? तो 26 से 27%। पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल कौन सी श्रेणी के उच्चावच हैं? तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। अगर बात करें प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन से हैं, तो वह महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप महासागर को छोड़कर जितने भी हैं पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल सभी द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछा गया है। एंडीज पर्वतमाला। ये दक्षिण अमेरिका का आप मैप देख सकते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज, और यह नवीन वलित पर्वतमाला हमारे हिमालय की तरह यंग फोल्ड माउंटेन है एंडीज। और एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एकांकागुआ। एंडीज श्रृंखला कितने देशों में फैली हुई है? तो 7 देशों में फैली हुई है। और इसमें देख सकते हैं वेनेजुएला है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, 7 देशों में फैली हुई है अकांकागुआ। और बोलीविया का पठार है इसी पर, एंडीज पर्वत श्रेणी पर। और यहाँ बोलीविया की राजधानी है ला पाज, जो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? रॉकी। ये आप देख सकते हैं, रॉकी माउंटेन है उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, और इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट एल्बर्ट। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देनाली। और देनाली का पुराना नाम है मैकिनले या माउंट मैकिनले। तो दोस्तों, उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? देनाली। और उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कहाँ स्थित है? अलास्का श्रेणी पर। यूएसए का स्टेट है अलास्का, यहाँ पे अलास्का रेंज है, यहाँ पे है सर्वोच्च चोटी देनाली नाम से। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी देनाली। व्हाइट पर्वत एंड ब्लैक पर्वत कहाँ पर स्थित है? यूएसए। एग्जाम में अलग अलग पूछते हैं कि व्हाइट माउंटेन कहाँ है और ब्लैक माउंटेन कहाँ है? यूएसए। व्हाइट माउंटेन बर्फ की वजह से व्हाइट दिखता है और ब्लैक माउंटेन चट्टान की वजह से ब्लैक दिखती है। अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? किलिमंजारो। वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कहाँ स्थित है? तंजानिया में। ये भी पूछते हैं किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में। मैप में ये देख सकते हैं आप, तंजानिया में है किलिमंजारो। और विश्व का सबसे ऊंचा एकाकी रूप से खड़ा पर्वत कौन सा है? किलिमंजारो है, क्योंकि ये किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं हिमालय एक पूरा का पूरा रेंज है, जबकि किलिमंजारो है एक स्वतंत्र रूप से खड़ा हुआ पर्वत है। एटलस, ड्रैकेंसबर्ग, रवेंजोरी पर्वत कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। और बात करें एटलस, तो एटलस यहाँ स्थित है। और ड्रैकेंसबर्ग पर्वत देखेंगे तो ये साउथ अफ्रीका में है, और साउथ अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। रेवेंजोरी आप देखेंगे कॉन्गो में मिलेगा आपको। अफ्रीकी पर्वत जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, वह है केन्या पर्वत। यहाँ किलिमंजारो के पास ही है केन्या पर्वत, और ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के कारण इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। तो दोस्तों रिवाइज करें अगर, तो अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है किलिमंजारो, कहाँ है? तंजानिया में। यूरोप की सर्वोच्च चोटी कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, और यह है कॉकेसस पर्वत पर। यहाँ है कॉकेसस पर्वत, काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच, और यहाँ है यूरोप की सर्वोच्च चोटी। और पूरी तरह से यूरोप में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आल्प्स पर्वत है। यूरोप का सबसे बड़ा पर्वत है जो पूरी तरह से यूरोप में है, और इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट ब्लैंक। और अगर मैप में इसकी लोकेशन देखना चाहें तो यहां मिलेगा आपको आल्प्स। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में स्थित है, और सबसे ऊंची चोटी है माउंट कुक। यूरोप और एशिया के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाई जाती है, किसके द्वारा बनाई जाती है? यूराल पर्वत द्वारा बनाई जाती है। ये देख सकते हैं यूराल माउंटेन है जो रूस में स्थित है, यानी यूरेशिया में स्थित है। यूरोप और एशिया के बीच में एक प्राकृतिक सीमा बनाता है।
हालांकि कॉकेसस भी प्राकृतिक सीमा बनाता है मिडिल ईस्ट की तरफ। तो अगर रिवाइज करें तो यूरोप की सर्वोच्च चोटी है माउंट एल्ब्रुस, जो है कॉकेसस माउंटेन पे। और पूरी तरह से यूरोप में सर्वोच्च पर्वत है वो आल्प्स है, और आल्प्स की चोटी है माउंट ब्लैंक। दक्षिणी आल्प्स है न्यूजीलैंड में, और यूरोप और एशिया के बीच में प्राकृतिक सीमा यूराल पर्वत द्वारा बनाई जाती है। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? पायरेनीज या पिरेनीज? तो फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित है पायरेनीज। ब्लैक फॉरेस्ट और हार्ज पर्वत कहाँ स्थित हैं? जर्मनी में स्थित हैं। ये आप जर्मनी में देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट और यहाँ है हार्ज माउंटेन। जूरा पर्वत कहाँ स्थित है? ये फ्रांस में है, जूरा पर्वत फ्रांस। एशिया की सर्वोच्च चोटी, वेरी इंपॉर्टेंट, माउंट एवरेस्ट है, जो हिमालय पर स्थित है। और हिमालय क्या है? एक नवीन वलित पर्वत है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तैतीस सागर भूसन्नति से हुई है। और ये क्या है? नवीन वलित यानी यंग फॉल्ट माउंटेन है, बहुत ही नया पर्वत है। अरावली, यूराल, अपलेशियन, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत है जो प्राचीन वलित पर्वत है, बहुत ही पुराना है, प्राचीन वलित पर्वत है, ओल्ड फॉल्ट माउंटेन। अरावली, यूराल रूस में है, अपलेशियन अमेरिका, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया। क्या है? प्राचीन वलित पर्वत। हिमालय, रॉकी, एंडीज, आल्प्स, ये क्या है? नवीन वलित पर्वत है। अराकन योमा पर्वत कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है। एशिया की बात करें तो ये पामीर का पठार है, जिसे पामीर की गांठ बोलते हैं, और विश्व की छत भी बोलते हैं इसे। क्योंकि यहाँ पे विश्व की जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं आकर मिलती हैं। यहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान में हिंदू कुश, और फिर पाकिस्तान में सुलेमान, फिर हिमालय की रेंज काराकोरम, कुनलून, तियन शान और अल्ताई, ये प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं आगे मिलती हैं, इसलिए इसे पामीर की गांठ बोलते हैं। जबकि ये पठार है, काफी ऊंचाई पर स्थित एक पठार है। ऑस्ट्रेलिया के पर्वत में इंपॉर्टेंट है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और इसकी सर्वोच्च चोटी है कोस्युस्को या कोस्कुइस्को। यहां से दो नदियां निकलती है, मर्रे और डार्लिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियां हैं ऑस्ट्रेलिया की, मर्रे और डार्लिंग। कहां से निकलती है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट है डार्लिंग रेंज, पर्वत श्रृंखला डार्लिंग रेंज, जो यहाँ पे स्थित है दक्षिण पश्चिमी भाग में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, और वापस रिवाइज करते हैं कि कंटिनेंट वाइज हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो अगर बात करें नॉर्थ अमेरिका की तो है देनाली या मैकिनले, जो अलास्का श्रेणी पर। और साउथ अमेरिका की बात करें तो एकांकागुआ है, जो एंडीज रेंज पर है। अंटार्कटिका की बात करें तो विंसन मैसिफ है। यूरोप की बात करें तो एल्ब्रुस है। अफ्रीका किलिमंजारो। एशिया माउंट एवरेस्ट। और ऑस्ट्रेलिया कोस्युस्को या कोस्कुइस्को। उत्तरी अमेरिका के इंपोर्टेंट पठार है कोलंबिया का पठार, ग्रेट बेसिन पठार और कोलोराडो पठार। ये तीनों पठार क्या है? अंतः पर्वतीय पठार है, यानी दोनों तरफ पर्वत है और बीच में ये पठार है, इन्हें अंतः पर्वतीय पठार बोलते हैं। कोलंबिया, ग्रेट बेसिन और कोलोराडो। और दक्षिण अमेरिका में बोलीविया का पठार है अंतः पर्वतीय पठार, वो है एंडीज रेंज के बीच में। ये एंडीज रेंज है और बीच में बोलीविया का पठार। और बात करें पर्वतपदीय पठार, यानी जिसमें एक तरफ पर्वत और दूसरी तरफ पठार होता है। पर्वतपदीय पठार में पिडमोंट का पठार, जो है अपलेशियन माउंटेन के पास। और दूसरा है पेटागोनिया का पठार, जो है एंडीज रेंज के, ये एंडीज रेंज है यहाँ तक, और इसके पास में है पेटागोनिया का पठार। और दक्षिण अमेरिका में ब्राजील का पठार भी है। अफ्रीका के पठार की बात करें तो कतंगा का पठार है इंपॉर्टेंट, कतंगा पठार। कतंगा पठार से क्या लुआ लाबा नदी निकलती है? कौन सी नदी निकलती है? लुआ लाबा नदी कतंगा पठार से। और कतंगा पठार कहाँ है? डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो में कतंगा पठार नदी निकलती है, लुआ लाबा नदी।
फिर है पूर्वी अफ्रीकी पठार। पूर्वी अफ्रीकी पठार है युगांडा, केन्या और तंजानिया। कौन से देश में? युगांडा, केन्या और तंजानिया। और पूर्वी अफ्रीका पठार क्या है? अफ्रीका का सबसे बड़ा पठार है। अफ्रीका का सबसे बड़ा पठार कौन? पूर्वी अफ्रीकी पठार। और अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यहीं पर स्थित है और उसका नाम है विक्टोरिया। तो विक्टोरिया झील कहां पर है? पूर्वी अफ्रीकी पठार में स्थित है। फिर यूरोप के पठार में फिनो स्कैंडिनेवियन पठार है एक, और है मैसिफ सेंट्रल है एक। इसमें मैसिफ सेंट्रल कहां पे है? फ्रांस में है। और मैसिफ सेंट्रल से दो नदियां निकलती है, लोआर नदी और सीन नदी। लोआर नदी और सीन नदी कहां बहती है? फ्रांस में बहती है। और कौन से पठार से? मैसिफ सेंट्रल। और मेसेटा सेंट्रल की बात करें तो मेसेटा है स्पेन में, और मेसेटा सेंट्रल से नदी निकलती है टेगस नदी। कौन सी नदी? टेगस नदी। एशिया का पठार में अनातोलिया का पठार है, पूछा जा चुका है ऐसा एग्जाम में। अनातोलिया का पठार कहां पे है? तुर्की में है। और पोटवार का पठार बहुत बार पूछा जाता है। पोटवार का पठार कहां है? पाकिस्तान में है। पोटवार पाकिस्तान। नेक्स्ट है तिब्बत का पठार, वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछते हैं। क्या है? विश्व की छत बोलते हैं इसे। तिब्बत के पठार को क्या बोलते हैं? विश्व की छत। और पामीर की गांठ को भी हमने देखा कि विश्व की छत कहा जाता है। और तिब्बत के बारे में नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा पठार है और सबसे ऊंचा पठार है। तो पूछा जाए कि विश्व में सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। सबसे ऊंचा पठार कौन है? तिब्बत का पठार। और यहां से प्रमुख नदियां निकलती है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और यांगसी। फिर शान का पठार कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है। लोएस का पठार कहाँ है? चीन में स्थित है। और लोएस के पठार का निर्माण कैसे होता है? वायु के निक्षेपण से होता है। गोलन हाइट्स क्या है? एक पठार है। और गोलन हाइट्स कहाँ है? मिडिल ईस्ट में है। ये कहाँ है? सीरिया में स्थित है और इस पर कब्जा कर लिया है इजराइल ने। ऑस्ट्रेलिया के पठार में एक ही पठार है, पश्चिमी पठारी प्रदेश, जो ऑस्ट्रेलिया के 2/3 भाग में फैला हुआ है। और इसी पठारी प्रदेश में प्रमुख मरुस्थल पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के। ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, सिम्पसन, स्टुअर्ट स्टोनी, तनामी, ये प्रमुख डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया के। क्या नाम है? ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, सिम्पसन, स्टुअर्ट स्टोनी, तनामी। और इसी पठारी प्रदेश में लवणीय झीलें पाई जाती हैं। और डिसअपॉइंटमेंट झील प्रसिद्ध है यहाँ की, लेक डिसअपॉइंटमेंट। नेक्स्ट घास के मैदान की बात करें तो प्रेरी घास का मैदान कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में कनाडा और यूएसए में। फिर पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। और या फिर दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े घास के मैदान है पंपास घास के मैदान। और इसको याद रख सकते हैं कि टीना को क्या चाहिए था? अर्जेंट में पंप की जरूरत थी। टीना को सांस लेने में दिक्कत थी, तो टीना को अर्जेंट में पंप की जरूरत थी। तो अर्जेंटीना, पंपास। कैंपोस, कैंपोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ब्राजील में, साउथ ब्राजील में कैंपोस घास के मैदान। लैंड ऑफ बिग गेम किसे कहा जाता है? सवाना ग्रासलैंड को। सवाना ग्रासलैंड को क्या कहते हैं? लैंड ऑफ बिग गेम। प्राचीन काल में यहाँ शिकार होता था और यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े जीव पाए जाते हैं, इसलिए लैंड ऑफ बिग गेम कहा जाता है। मक्का त्रिभुज कहाँ स्थित है? मक्का त्रिभुज है वेल्ड ग्रासलैंड में, अफ्रीका के वेल्ड ग्रासलैंड में, साउथ अफ्रीका में है वेल्ड ग्रासलैंड। और ये है साउथ अफ्रीका का मक्का त्रिभुज। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। यूरोप में कौन से मैदान पाए जाते हैं? तो स्टेपी, यूरोप में स्टेपी। अगर रिवाइज करें वापस ग्रासलैंड, तो ये प्रेरी ग्रासलैंड, प्रेरी कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। और दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े कौन से हैं? पंपास। और कैंपोस कहाँ है? ब्राजील में। ये दिखने में डायग्राम बड़ा है, पर ये सबसे बड़ा कौन सा है? पंपास घास के मैदान, अर्जेंटीना। कैंपोस ब्राजील, लानोज है वेनेजुला और कोलंबिया, वेनेजुला और कोलंबिया। यूरोप में स्टेपी, कौन से? स्टेपी ग्रासलैंड। और स्टेपी को हंगरी में क्या बोलते हैं? पुस्टाज बोलते हैं। और मंचूरिया ग्रासलैंड मंचूरिया में। और सवाना ग्रासलैंड अफ्रीका में। लैंड ऑफ बिग गेम, बहुत ही बड़े स्थलीय जीव पाए जाते हैं और यहाँ शिकार होता था इनका। वेल्ड कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में।
मक्का त्रिभुज दक्षिण अफ्रीका का। वेल्ड ग्रासलैंड। ऑस्ट्रेलियन सवाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डाउन्स, डाउन्स घास के मैदान कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। चीन का लोएस मैदान किस प्रकार के जमाव से बना है? रेत और धूल कणों के जमाव से बना है। समप्राय मैदान यानी पेनीप्लेन का निर्माण कैसे होता है? नदी अपर्दन से होता है। नदी द्वारा अपर्दन से क्या कौन से मैदान बनते हैं? पेनीप्लेन या समप्राय मैदान। और पेडीप्लेन, पेडीप्लेन मैदान का निर्माण कैसा होता है? पवन द्वारा अपर्दन से पेडीप्लेन का निर्माण होता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिका मरुस्थल है। देखिए अंटार्कटिका मरुस्थल है, यहाँ पेंगुइन्स पाए जाते हैं और ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और ये एक ठंडा मरुस्थल है। और विश्व में सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है बात करें तो वो है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है और ये एक हम्मादा का उदाहरण है। हम्मादा यानी एक पथरीला मरुस्थल है। फिर विश्व का सबसे बड़ा अर्ध मरुस्थल, अर्ध मरुस्थल यानी रेतीला मरुस्थल कौन सा है? रूबल खाली। कौन सा? रूबल खाली। शीत मरुस्थल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो टुंड्रा नाम से जाना जाता है, टुंड्रा प्रदेश। दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल। और थार का मरुस्थल कहाँ है? मोस्टली पार्ट इंडिया में है, कुछ पाकिस्तान में है और ज्यादातर कहाँ है? इंडिया में, राजस्थान में है। और ऐसा मरुस्थल जहां विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है वो है थार का मरुस्थल। और थार के मरुस्थल को क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं। विश्व का शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा कहाँ है? चिली में है, दक्षिण अमेरिका के चिली में है अटाकामा मरुस्थल। और अटाकामा मरुस्थल में है यहाँ का सबसे शुष्क शहर अरिका। पेटागोनिया मरुस्थल किस देश में स्थित है? पेटागोनिया है अर्जेंटीना में। देखिए पेटागोनिया का पठार भी था अर्जेंटीना में जो पर्वतपदीय था और पेटागोनिया मरुस्थल भी यहीं पर स्थित है अर्जेंटीना में। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? बोत्सवाना में कालाहारी। दस्त ए कबीर और दस्त ए लुत मरुस्थल किस देश में स्थित है? ईरान में है। दस्त ए कबीर, दस्त ए लुट, ईरान। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया। मंगोलिया और चीन में, मेजर पार्ट मंगोलिया में है, कुछ चीन में भी है गोबी। तकला मकान, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। तकला मकान मरुस्थल कहाँ है? चीन में है। महाद्वीपों के सामान्यतः किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? तो पश्चिमी भाग में सामान्यतः पाई जाती है। पश्चिमी भाग में मरुस्थल अधिक पाए जाते हैं। और एक बार रिवाइज करें जो इंपॉर्टेंट मरुस्थल हैं और कुछ नए हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट बेसिन, मोजावे, सोनोरन, ची हुआ हुआ। क्या हुआ हुआ? ची हुआ हुआ। ये मरुस्थल है नॉर्थ अमेरिका में। और साउथ अमेरिका में अटाकामा और पेटागोनिया इंपॉर्टेंट है। अटाकामा एंड पेटागोनिया, पेटागोनिया अर्जेंटीना में। और सहारा मरुस्थल है उत्तरी अफ्रीका में। कहाँ? उत्तरी अफ्रीका में। नूबियन डेजर्ट कहाँ है? नूबियन मरुस्थल सूडान में है। नामीबिया, नामीबिया में। कालाहारी है बोत्सवाना में। और ये अंटार्कटिका, अंटार्कटिक डेजर्ट और यहाँ पेंगुइन पाए जाते हैं। ये अपना थार का डेजर्ट और गोबी हो गया चीन और मंगोलिया। तकला मकान कहाँ है? ओनली चीन में है। तकला मकान चीन में। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, तनामी, सिम्पसन। तो दोस्तों ये था पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल के लिए अपना वन लाइनर वीडियो। और कंटेंट आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को 2-3 बार रिवाइज कीजिए ताकि अच्छे से आपको याद हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।